माननीय विधायक के ऊपर कुछ लिखे थे तो उसमें भी ट्विटर कर दिया किसी उसी का मतलब ख़ास आदमी होंगे, नाम नहीं खोलेंगे, ठीक है, उसी का ख़ास आदमी होंगे तो वो उसने ये बता दिया जो हम लोग करोड़ों रुपए खर्चा करके एमएलए बनाते हैं तो अभी हम लोग फ्री में काहे काम करेंगे। तो हम लोग को फ्री में जिताइए, मतलब पैसे की तलब है तब यहाँ पे कुछ काम होगा। जी जी, पैसे की तलब है तो हम लोग को अगर फ्री में हम लोग को फ्री में जिता तो हम लोग फ्री में काम करेंगे। तो इसीलिए हमको उससे विधायक जी से मेरा अनुरोध है जी मतलब उस चीज़ को सुधारे और ऐसे ऐसे बयानबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप ये अब तक कुछ यहाँ पे उपाय हो पाया कि नहीं? देखिए अभी तक तो यहाँ 20 दिन से जो कटाव चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई उपाय नहीं हो रहा। सब नेता आ रहे हैं, देख देख के चले जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि काम बहुत स्लो हो रहा। एक बार बाँस दे के गया, थोड़ा बहुत काम हुआ तो वो बाँस चला गया नदी में और कटाव का हिसाब बहुत जोड़ है यहाँ। लेकिन सांसद जी से हम कहेंगे कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज़रा सा, मेहरबानी करके। एमपी साहब को भी कह रहे हैं हम और ये विधायक साहब को भी कह रहे हैं कि आप लोग आकर के यहाँ करवाइए, कुछ काम करवाइए, नहीं तो पूरा हरिंदौर गांव जो पंचायत है ये ख़त्म हो जाएगा, नदी में विलम्ब हो जाएगा। चलिए आइए एक शख्स और है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। कुछ अब तक यहाँ पे कार्य हो पाया है कि नहीं, जिस तरीके से नदी की कटाव होती है? जी अभी तक तो कोई कार्य नहीं हो पाया है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ही कार्य हुआ था जो बांस का जो कार्य करके गए थे, उसके बाद अभी कोई कार्य नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये जो अभी जो नेता लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो नेता लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है जो जब पानी नीचे रहता है जनवरी फरवरी के महीने में तो उस टाइम मतलब कोई काम नहीं कर रहा है। जब पानी उछाल मार देता है, जब नदी कटाव ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद आकर के मतलब अपना रोटी सेकना शुरू कर देते हैं, एक तरह से रोटी सेकना। जी जी जी, ठीक है। तो जैसे आप ये मान लीजिए, हम देखिए हरिंदौर में करीब आज 20 साल से कटान हो रही है, तकरीबन 20 साल से। एक ईदगाह कट गया, 3 कब्रिस्तान कट गया, आधा से ज़्यादा मतलब समाज कट गया, बस्ती कट गया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, ठीक है। अगले बार जो बंडल मतलब बोरी का जो बंडल बन रहा था, बांस गाड़ करके मतलब कि बंडल बन रहा था, वही बंडल सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग चाहते हैं बोल्डर पिच या वॉल पिच कर दे। जी जी, ठीक है, मांग है आप लोग? जी मांग है हम लोगों का, अगर नहीं देंगे तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे भाई। अच्छा देखिए, यहाँ की जनता जो है धरना के लिए तैयार है क्योंकि नदी की कटाव बहुत ही तेज़ी से जारी है। आपने कई सारी समस्याएं सुनी, लोग बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं क्योंकि 20 साल से यहाँ पे परवान नदी की कटाव जारी है। रुकाव के लिए कभी जियो बैग का इस्तेमाल तो कभी बांस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नदी की पानी जो तेज़ी से बहाव है उसमें विलीन होकर के वो भी साथ ही साथ घर तो गरीब का जा ही रहा है, जियो बैग भी साथ साथ घूमते घूमते निकल जा रहा है, बांस निकल जा रहा है। ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। मैं बिहार सरकार से आग्रह करूँगा कि सीमांचल की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए ताकि सीमांचल ग्रोथ करे और सीमांचल आगे बढ़े। यहाँ की जो गरीब जनता जो है बाहर जाकर पलायन करती है, बाहर में जाकर काम करती है, बड़ी मेहनत से आशियाने बनाते हैं, लेकिन उनके आशियाना कभी कनकई नदी में, कभी परवान में, कभी महानंदा में ध्वस्त हो जाती है। उनके घर को रोकने की ज़रा काम करें। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।